सोचिए आपको लगता होगा कि मैं पैसे कमाने के लिए रोज वीडियो बनाता हूं या यूट्यूब पर आता हूं। मैं टेलीविजन की नौकरी कर रहा था, पैसे वहां कमा रहा था। लेकिन जब मैं पत्रकार हूं, मैं खबरें पढ़ता हूं, तो इतनी चिंता होती है इस देश के बारे में, समाज के बारे में, और मन बेचैन होता है। लगता है कि क्या करूं, कितनी जानकारी आप तक दूं ताकि आप समझें। जो हमारे भाई कांवड़ ले जा रहे हैं उनको समझाना चाहता हूं। जो भाई हमारे धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं उनको समझाना चाहता हूं। जो भाई हमारे इस देश के शोषित वंचित जाति के नाम पर वोट दे रहे हैं उनसे समझाना चाहता हूं। आपको पता है पिछले 10 साल में जब से नरेंद्र मोदी की आरएसएस की केंद्र में सरकार आई है और राज्यों में सरकार आई है, 90,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 90,000। मैं अपनी बात बता रहा हूं। हम लोग जिस परिवार में पैदा हुए थे, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं गवाई साहब, वो जिस परिवार में पैदा हुए थे, लालू यादव, नीतीश कुमार, बाबू जगजीवन राम, जगदेव बाबू, बाबा साहेब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, ये लोग जिस परिवार में पैदा हुए थे, अगर इनके पास शिक्षा न होता तो न तो दुनिया इन्हें जानती और न हम जानते। ये कहीं मर खप गए होते, मजदूरी करते, सब्जी बेचते, खेत में मजदूरी करते। इन्हें आज दुनिया जान रही है क्योंकि ये स्कूल कॉलेज गए और वहां से इन्होंने आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। आप सोचिए बेरोजगारी का आलम क्या है और स्कूल बंद करने का लॉजिक क्या है। स्कूल इसलिए बंद किया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में सोचने की ताकत ही ना आए। अगर मैं स्कूल नहीं जाता, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं कहीं अंधविश्वास और कर्मकांड की लाइन में खड़ा होता। स्कूल क्या देता है आपको? स्कूल आपको सोचने की ताकत देता है। शिक्षा क्या देता है आपको? शिक्षा आपको सही गलत समझने की ताकत देता है। आप जीवन में कैसे बेहतर करेंगे, आप कैसे हेल्दी रहेंगे, आप कैसे खुश रहेंगे और कैसे आप अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं। ज्योतिबा फुले साहब ने क्या लाइन कही है? विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। एक, अगर आपके पास शिक्षा नहीं होगी तो आप व्यापार भी नहीं कर सकते हैं, बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं। और सोचिए इस देश के 90% लोग शिक्षा की वजह से, किसी के पिताजी चपरासी बने, उनके बेटा फिर डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है। लेकिन सोचिए किस तरह से 90,000 स्कूल बंद कर दिया गया। यही आरएसएस का एजेंडा है, इस देश के 90% लोगों को लाचार और बेबस रखना है ताकि वो भेड़ बकरी की तरह लाइन में खड़े रहें और अंधविश्वास और कर्मकांड में अपना तन मन धन सब समर्पित कर दे। इस देश के 90% लोग आज भी लाचार बेबस हैं। उनके पास न स्कूल है, न अस्पताल है, न नौकरियां हैं। वो सिर्फ मजदूर बन के रह गए हैं। और सोचिए 90,000 जो स्कूल बंद हुए हैं, जिसमें यूपी में 25,000 और 27,000 और बंद होंगे। एमपी में 10 साल में करीब 29,000 स्कूल बंद हुए हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी स्कूल बंद हो रहे हैं। ये स्कूल इसलिए बंद हो रहे हैं कि कोई दलित पिछड़ा जो पहली बार स्कूल कॉलेज जाएगा वो अधिकार न मांगे। ये स्कूल इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि घर घर में लोग अपने अधिकार के लिए सजग न हो। वो स्कूल कॉलेज अस्पताल न मांगे। वो जहां काम कर रहा है, मजदूरी भी कर रहा है, तो वो अपनी तनख्वाह न मांगे। वो आपसे बात न करे, आपसे बहस न करे। और मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक इस देश के बहुजन समाज के लोग शिक्षित नहीं होंगे, वो जातिवाद और मनुवाद में फंसे रहेंगे। और देखिए, सोचिए मेरे इस बोलने से इस देश के जातिवादी मनुवादियों को कितनी दिक्कत है। मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आप लोग धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं, जाति के नाम पर वोट कर रहे हैं, तो सावधान होइए। ऐसी सरकार चुनिए जो स्कूल कॉलेज अस्पताल की बात करे। और मैं इस बार जो पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है, मेरा इंटरव्यू का पूरा इस बार मैं इसी पर कंसंट्रेट करूंगा। सोचिए बिहार में स्कूल नहीं बंद किए गए,
बिहार में इसलिए स्कूल नहीं बंद कर दिए गए क्योंकि अभी भी एक पिछड़ा समाज का मुख्यमंत्री था जो अब 6 महीना से मेंटली डिसेबल है। जिस दिन बिहार में भी बीजेपी की अपनी सरकार आ जाएगी, स्कूल बंद किया जाएगा। तो सोचिए, मैं तो ताज्जुब करता हूं, मैं कल्पना करता हूं अपने बारे में। अगर मैं स्कूल नहीं गया होता तो मैं कहीं होटल में प्लेट साफ कर रहा होता। मैं काम वो खराब नहीं है, लेकिन सवाल है कि अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं है तो आप जहां भी रहेंगे आपका शोषण होगा। आप आगे जीवन में नहीं, पढ़ाई लिखाई सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए नहीं होती है। अगर आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो अपने हेल्थ, अपने परिवार, अपने समाज के प्रति जिम्मेदार होंगे। आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे, आपको सोचने समझने की ताकत आएगी। और सोचिए, 90,000 स्कूल पिछले 10 साल में बंद कर दिए गए हैं। जो संघी सोच के लोग हैं, जातिवाद क्या है, मनुवाद क्या है? क्या जातिवादी और मनुवादी व्यवस्था कैसे बनी थी कि ब्राह्मण सब काम करेगा, पढ़ेगा, राज करेगा, बिजनेस करेगा, सब कुछ कर सकता है। क्षत्रिय सिर्फ राज करेगा, वैश्य सिर्फ व्यापार करेगा और बाकी लोग सेवा करेंगे। मतलब बाकी लोग जो है वो खाना बनाएंगे, खेती करेंगे, मवेशी पालेंगे, सब्जी उगाएंगे, लोहे का काम करेंगे, लकड़ी का काम करेंगे और इन कामों का वो बदले में पैसा भी नहीं मांगेंगे। इन कामों के बदले में उनको कुछ नहीं देना है, वो सेवा के लिए बनाए गए हैं। तो जो मुट्ठी भर लोग हैं वो वर्ण कुव्यवस्था में मौज करते थे और बाकी लोग नारकीय जीवन जी रहे थे। हम संविधान के पक्ष में इसीलिए हैं। सोचिए, अगर पढ़ाई लिखाई और ये संविधान न होता तो क्या कोई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाता? क्या मायावती जी जिस गरीब परिवार से थी, क्या वो मुख्यमंत्री बन पाती? मान्यवर कांसी राम साहब, क्या वो सोशल साइंटिस्ट और देश के इतने बड़े नेता बन पाते? अगर पढ़ाई लिखाई ना होता, स्कूल ना होता सरकारी, तो आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब बने हुए हैं, जो कभी स्लम्स में, झोपड़ी में पैदा हुए थे, वो बन पाते। लेकिन अब ये नहीं होगा क्योंकि इस देश में 70% लोग ऐसे हैं, 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, बढ़िया खाना नहीं है, रहने का घर नहीं है। 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो राशन की लाइन में लगे हुए हैं। 10% लोग जो इस देश में 90 रोटी खा रहे हैं, जिनके पास 90% संपत्ति है, वही मीडिया चला रहे हैं, जुडिशियरी चला रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं। प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, उसमें कोई भी गरीब बच्चा नहीं जाएगा, दलित पिछड़ा बच्चा नहीं जाएगा। ये आप गांठ बांध के रख लीजिए। आप सोचिए क्या चल रहा है इस देश में। और आरएसएस यही चाहता है, ये जातिवादी मनुवादी यही चाहते हैं, इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई महंगी की जा रही है। विज्ञान को इसीलिए गोरबर में धकेला जा रहा है ताकि मुट्ठी भर लोग अंधविश्वास और कर्मकांड के नाम पर आप पर राज करें। और मुझे ताज्जुब होता है, जो हमारे नेता है संसद में, कम से कम इस 90,000 स्कूल पर बोलना चाहिए। आप ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठा रहे हैं, अच्छी बात है। आप पहलगाम का मुद्दा उठा रहे हैं, अच्छी बात है। सीज फायर का मुद्दा उठा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है रोजी रोटी और स्कूल का मुद्दा। हमारा देश कैसे मजबूत होगा, हमारी सेना कैसे मजबूत होगी? आज लड़ाई बंदूक और भाले से नहीं हो रहा है, लाठी से नहीं हो रहा है। आज लड़ाई तकनीक का दौर है, विज्ञान का दौर है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो चीन ने 650 किलोमीटर रफ्तार से चलने वाली ट्रेन बना लिया है। चीन के पास J-10, J-35 जैसे फाइटर प्लेन है। हमारे यहां क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमने विज्ञान पर जोर नहीं दिया। हमारे जो धन्ना सेठ हैं वो तेल बेचेंगे, प्याज बेचेंगे, सब्जी बेचेंगे और गाड़ी कहां से बेचेंगे? विदेश का पार्ट्स बनवाएंगे। भारत में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है। आप जो भारतीय कंपनियों का कार खरीदते हैं, इनका नट बोल्ट, इंजन और पुर्जा सब विदेश से बन के आ रहा है। यहां सिर्फ असेंबल करते हैं। आप जो नल खरीद रहे हैं, अपने घर में जो गीजर लगाए हुए हैं, जो पंखा, एसी, एक भी भारत में नहीं बनता है।
यहां सिर्फ उन कंपनियों का असेंबल सेंटर बना हुआ है। इसके सारे इंजन और पार्ट्स दुनिया के दूसरे वियतनाम से, साउथ कोरिया से, चीन से, इन देशों से बनकर आता है। एक्सरे की मशीन, अल्ट्रासाउंड की मशीन, सीटी स्कैन की मशीन। नहीं भरोसा है तो जाके पूछिए, क्योंकि हमारे आईआईटी को इन लोगों ने, जाति विशेष के लोगों ने कब्जा कर रखा है। आप समझिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश को बचाने की जरूरत है। इस देश के बहुजन समाज को सावधान रहने की जरूरत है, इससे पहले कि देर हो जाए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, वो तमाम पत्रकार जो दिन भर हिंदू मुस्लिम में मुसलमानों के साथ खड़े दिखेंगे, वो तमाम पत्रकार जो बीजेपी कांग्रेस के साथ खड़े दिखेंगे, लेकिन वो जब एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक की बात होती है तो वो नहीं आते हैं। लेकिन मेरा सवाल है, सोचिए 90,000 स्कूल बंद है। मैं तो सोचता हूं कि अगर ये सरकारी स्कूल ना होता तो हम जैसे लोग कभी इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाते। इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक की हैसियत नहीं है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ले। इस देश में 15 से 20% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, जिनके पास 2 वक्त का बढ़िया खाना नहीं है, रहने का घर नहीं है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। और ये सब जानते हैं क्यों किया जा रहा है, ताकि सफाई वाले का बच्चा जीवन भर सफाई करता रहे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई करे। खेती करने के वाले का बच्चा जीवन भर खेती और मजदूरी करता रहे। ये गरीबी के जाल में आपको जीवन भर फंसाए रखने की साजिश है। आप सस्ते मजदूर बन जाएं, सिर्फ फैक्ट्रियों में काम करें। दुनिया भर में मजदूर हैं, दुनिया भर में ड्राइवर है, दुनिया भर में सब्जी की खेती होती है, लेकिन लोग पढ़े लिखे हैं, वो सवाल करते हैं और अपने बच्चों के लिए, कोई सब्जी का खेती कर रहा है किसी का पिता, तो कल वो अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा देता है और उसका बेटा साइंटिस्ट हो सकता है। सुधार एक प्रक्रिया है, लेकिन जानबूझकर एजुकेशन से आपको दूर रखा जा रहा है। इसलिए अगली बार जब वोट कीजिए तो ऐसे दलों को वोट कीजिए जो स्कूल खोलने में भरोसा रखते हो, स्कूल बंद करने में नहीं। एक लालू यादव थे जिन्होंने चरवाहा विद्यालय तक खोला कि अगर कोई मवेशी चरा रहा है तो वहां भी पढ़ ले। एक मायावती जी थी जिन्होंने हर स्कूल, जिला में स्कूल खोला। सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज खोले। दुनिया का टॉप क्लास का बुद्धा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में बनवाया। अरे बहन जी ने तो मुख्य बधिरों के लिए लखनऊ में सतीश मिश्रा के नाम, पिताजी के नाम, माताजी के नाम पर कॉलेज खोला। आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज बनाए। आज आप पता कर लीजिए, जो प्राइवेट स्कूल तो खुल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन क्या हम उसमें जा सकते हैं? आप सोचिए। तो अगली बार जब आप लोग समझिए, अपने अधिकार को समझिए और लोगों को जागरूक कीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और 90,000 स्कूल बंद हो चुका है। ये आपको अंधविश्वास और कर्मकांड में धकेलना चाहते हैं। जो सरकार स्कूल न दे, दवाई न दे, अस्पताल न दे, सेना को आधुनिक न बनाए, जो देश के लोगों को और होशियार न बनाए बल्कि अंधविश्वास में धकेले, जो दूध के बदले मूत्र पीने के लिए कहे, जो गोबर खाने के लिए कहे, उस सरकार से सावधान होइए। और सोचिए, आज संसद में अखिलेश यादव ने जमकर हमला बोला प्रधानमंत्री मोदी पर। वो ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठा रहे हैं। अखिलेश यादव स्कूल पर भी ट्वीट कर रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे यूपी में रो रहे थे, उनके स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। वो लंबी दूरी तय करके स्कूल नहीं जा सकते हैं। ये सब कुछ जानबूझ के हो रहा है, क्योंकि इस देश का जो वीकर सेक्शन है वो पढ़े नहीं और वो राजनीतिक और सामाजिक रूप से सचेत न हो, वो लाचार, बेबस और मजदूर बन के रह जाए। आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मिनट का संसद से बाहर भाषण देते हैं, लेकिन संसद में उनके पास टिकने के लिए समय नहीं है। और बीजेपी के ईडी पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मुझे पता है ईडी क्या कर रही है इस देश में, पॉलिटिकल नेताओं को फंसा रही है। अब बताइए, ईडी में सबसे ज्यादा किसको फंसाया जाता है? मायावती जी की जांच हुई जीवन भर, मुलायम सिंह। सोचिए, हमारे बहुजन समाज के नेताओं को इनकम टैक्स ईडी के खेल में फंसा दिया जाता है। अभी पिछड़े समाज से आने वाले भूपेश बघेल का बेटा जेल में है। सोचिए, भूपेश जी से गलती तो यही हुई कि वो रामपथ बनवा रहे थे और कुमार विश्वास से कविता पाठ करवा रहे थे। उनके पिताजी के लाइन पर चलते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। सिद्धारमैया के खिलाफ ईडी जांच कर रही है, जो कर्नाटक के पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री हैं।
मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। आप इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, चपरासी हैं तो भी आपकी जांच होगी। चीफ मिनिस्टर है तो भी आप जेल भेजे जाएंगे। एसपीडीएम है तो भी आपको जेल होगी। और इस देश में जातिवादी, मनुवादी जो हैं वो 10-10 हजार करोड़ लेकर आराम से ऐश कर रहे हैं। लोग 50 लाख करोड़ का लोन, 50 हजार करोड़ का लोन लेकर 450 करोड़ में सेटलमेंट कर रहे हैं। अनिल अंबानी जैसे लोग। ये सब इसीलिए हो रहा है कि इस देश का 90% लोग अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सचेत नहीं है। अपने नस्लों की लड़ाई लड़िए, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़िए, नस्लों की लड़ाई लड़िए, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। जो सरकार स्कूल नहीं चला सकती है, उस सरकार को चलने का कोई हक नहीं है। आप स्कूल नहीं चलाएंगे, अस्पताल नहीं चलाएंगे, आप समझिए सरकार की प्राथमिकता क्या है। आप लोग समझिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक समझाइए। जो सरकार स्कूल और अस्पताल न दे वो देश का दुश्मन है, वो देश राष्ट्रवादी तो नहीं है। जो अपने ही नागरिकों को लाचार, बेबस और गरीब रखे, वो कैसा देश बनाना चाहते हैं आप सोचिए। 90,000 स्कूल बंद हो गया है। इस देश में बहुजन समाज के लिए ही सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी में सोचिए, स्कूल, अगर स्कूल ना होता तो हमें बाबा साहब न मिलते, फूले न मिलते, पेरियार न मिलते, गवाई न मिलते, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं, कोई बहुजन समाज का नेता हमें न मिलता अगर स्कूल ना होता। इसलिए स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई और विज्ञान के नाम पर जो वोट मांगे उसी को वोट दीजिए। धर्म के नाम पर वोट देते रहेंगे और जाति के नाम पर वोट देंगे तो आपकी जिंदगी, सोचिए बीजेपी के सरकार में 10 साल में 90,000 स्कूल बंद हुए हैं। ये आरएसएस की सरकार है। इस पर कोई टीवी, अखबार, मनुवादी, जातिवादी मीडिया सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि इस देश में 10% लोग अपने बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं। उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, वो 7 पुश्ते बैठ के खा सकते हैं। आपका क्या होगा? आपकी जिंदगी कैसे बचेगी? अगर आप खेती कर रहे हैं, आप किसान हैं, आप ड्राइवर हैं, आप सब्जी वाले हैं, आप रिक्शा चलाते हैं, आप छोटा मोटा काम करके रोज का गुजारा करते हैं, तो आपका बच्चा क्या करेगा? स्कूल नहीं जाएगा तो वो वही काम करेगा और वो लाचार और बेबस, फिर उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा। ये मकर जाल है। बिना एजुकेशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं आगे। और जातिवाद का जो ये मकर जाल है तभी तक चलेगा जब तक आपके दिमाग में एजुकेशन नहीं आएगा। मैं ये वीडियो उन गरीब लोगों के लिए बना रहा हूं। मेरे पिता मजदूर थे, मैं पढ़ाई लिखाई करके पत्रकार बना। मेरे बच्चे आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, एसपी, डीएम बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे। सुधार पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। नहीं तो इस देश के जो धन्ना सेठ हैं वो अपने बच्चे को विदेश क्यों पढ़ा रहे हैं? वो क्यों नहीं लाइन लगा देते हैं कहीं? ये बड़ा सवाल है। और मैं आपसे ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पत्रकार हूं और मेरा काम है सही बात और सच बोलना। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।